गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 जून की उत्तराखंड की खबरों के बारे में। ये वीडियो आप लोगों के लिए हर रोज आती है, तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मैं कई बार दोस्तों वीडियो शेड्यूल कर देती हूँ, तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलती है आप उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके सेट रिमाइंडर कर सकते हैं ताकि जैसे ही वीडियो लाइव हो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो शुरू करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड वन विभाग अपने द्वारा संरक्षित विभिन्न पौधों की प्रजातियों पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि 73 दुर्लभ, संकटग्रस्त और लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियां और 54 पौधों की प्रजातियां शामिल हैं, जो उत्तराखंड और भारतीय हिमालय क्षेत्र के लिए स्थानिक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शनिवार की सुबह अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री वहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान चार धाम को खोलने, कोविड कर्फ्यू में ढील और तीसरी लहर की तैयारी और केंद्र में राज्य की लंबित परियोजनाओं पर भी बात हो सकती है। वह अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का प्रयास कर सकते हैं। तो बाजार खोलने का सीएम ने आश्वासन दिया है। आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे व्यापारियों को 8 जून के बाद शासन की ओर से राहत मिल सकती है। व्यापारियों की मांग पर लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने बाजारों को छूट देने का आश्वासन भी दिया है। राज्य में टीकाकरण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 18 से 44 आयु वर्ग का कई दिन से टीकाकरण बंद था, जो फिर से शुरू हो गया है। शुक्रवार को प्रदेश में 24,941 व्यक्तियों को टीका लगाया गया, जिसमें 14,906 18 से 44 आयु वर्ग के लोग हैं। इसके अलावा 186 स्वास्थ्य कर्मियों व 1612 फ्रंटलाइन वर्कर को भी टीका लगा। इसके अलावा 45 साल से अधिक के 8,237 व्यक्तियों को भी टीका लगा है। मौसम के लिहाज से उत्तराखंड में इन दिनों कहीं धूप कहीं छाव जैसी स्थिति है। ज्यादातर मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में बादल मंडरा रही हैं। बीच बीच में बारिश भी हो रही है। तो शनिवार सुबह देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, इससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार देहरादून समेत 5 जिलों में अगले कुछ दिन हल्की बारिश की संभावना है, जबकि अन्य मैदानी जिलों में चटक धूप खिलने से तापमान में इजाफा हो सकता है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक हरिद्वार, टिहरी, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत में संक्रमण दर 2 से नीचे रही है। वहीं देहरादून समेत उत्तरकाशी व पौड़ी में यह दर 3% से नीचे है। नैनीताल, चमोली व पिथौरागढ़ में संक्रमण दर कुछ अधिक मगर 5 से नीचे है। अल्मोड़ा एकमात्र जिला है जहां की संक्रमण दर पर फिलहाल अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। 31 मई से अब तक 6 दिनों की बात करें तो अल्मोड़ा में 3 व 2 जून को संक्रमण दर 5 से कम रहा। बाकी 4 दिन यह 10 के करीब दर्ज की गई है। मुनि की रेती थाना क्षेत्र के ढालवाला में स्थित चेकिंग बूथ पर आरटीपीसीआर की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बनाने के आरोप में लैब में काम करने वाली महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरा आरोपी बूथ पर यात्रियों का एंटीजन टेस्ट करने वाली कंपनी का कर्मचारी था। शुक्रवार को उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के छापे ने इस मामले का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक ने दिल्ली से आए 8 युवकों से फर्जी रिपोर्ट के लिए 5,000 रुपए लिए थे। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला इससे पहले 22 फर्जी रिपोर्ट बनाकर दे चुकी है। कोरोना काल में रोजगार गंवा चुके लोगों की गांव की ओर लौट रहे हैं। इससे पहाड़ों के सूने पड़े गांव में भी फिर से चहल पहल दिखने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर में 1 अप्रैल से 5 मई तक लगभग 53,092 प्रवासी उत्तराखंड लौटे हैं। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग ने कोरोना काल में रिवर्स पलायन पर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में आयोग ने इन प्रवासियों को दोबारा पलायन रोकने के लिए 7 सिफारिशें की हैं। उत्तराखंड पुलिस का वृक्ष पौधारोपण अभियान शुरू हो गया है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हो गया है। आगामी हरेला पर्व तक विभिन्न पुलिस कार्यालयों, परिसरों, थाना चौकियों में 1 लाख पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह प्रकृति के घावों को भरने का समय है। इस पहल के लिए उत्तराखंड पुलिस बधाई की भी हकदार है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि यह अभियान हरेला पर यानी कि 16 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक थानों में कम से कम 100, पुलिस लाइन में 1,000, वाहिनियों में 5,000 और उससे अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य है। इस बार का हरेला पर्व तक समस्त पुलिस परिसरों में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
उत्तराखंड में स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए 15 जून को 42 केंद्रों में परीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा। अभ्यर्थी 6 जून यानी रविवार से परिषद की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड में एक साल में गांवों के तालाब और अन्य जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी गांव और आसपास के क्षेत्रों में तालाब और अन्य जल निकाय जो राजस्व रिकॉर्ड में हैं, उन्हें एक साल में पुनर्जीवित किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए 2022 से 23 में जलवायु बजट भी शुरू होगा। भारत सरकार ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और राज्यों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए 894 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। उत्तराखंड सरकार 8 जून से 5 जिलों में छूट बढ़ाने की योजना बना रही है। बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर ये 5 जिले होंगे जहां पर छूट मिलने के पूरे आसार हैं। कोरोना संक्रमण से देश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर देश के 11 राज्यों में से 6 हिमालयी राज्यों में है। इनमें उत्तराखंड की मृत्यु दर हिमालयी राज्यों में सबसे ज्यादा है। उसके बाद नागालैंड कोरोना मृत्यु दर में दूसरे नंबर पर है। रामदेव के इलाज पर उत्तराखंड आईएमए ने चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि कोरोनिल कोई दवा नहीं है। कोरोनिल विवाद लॉन्च होने से लगभग एक साल बाद वापस आया है क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि यह एक अनुमोदित दवा नहीं है। पतंजलि आयुर्वेद द्वारा वांछित राज्य कोविड-19 किट में इसे शामिल करने से मिक्सोपैथी हो जाएगी। एक साल पहले उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि पतंजलि को कभी भी कोरोना वायरस दवा बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। सितारगंज रोड स्थित पहेनिया टोल प्लाजा पर आवागमन के लिए चार लाइनें हैं, लेकिन आवागमन के लिए सिर्फ एक लाइन खोल रखी थी, जिस कारण टोल पर वाहनों को काफी देर खड़ा होना पड़ता था। साथ ही जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। इसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने एसडीएम निर्मला बिष्ट से शिकायत करते हुए सभी लाइनें खोलने की मांग की, जिस पर एसडीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए शनिवार को सभी लाइनें खोलने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसके बाद तहसीलदार यूसुफ अली टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां उन्होंने टोल संचालक के सभी लाइनें वाहनों के आवागमन के लिए चालू करने को कहा और उन्होंने अपने सामने ही ये सभी लाइनें खुलवा दी हैं। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड की कुछ न्यूज। आई होप आपको पसंद आई होगी। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ना करना भूलें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।